हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करें। आज आपको क्लास नंबर 2 है, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग की क्लास नंबर 2 है। आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ रहे हो कि नहीं। आपको पूरा एकदम बेसिक से पूरा तोड़ तोड़ के बताता हूँ। इसमें बेसिक कुछ भी नहीं है, ये सारी स्पेलिंग है। और आपको जो ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग PUIQ है। एयरफोर्स में भी आया हुआ है और एयरफोर्स में आने वाले भी जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेड ही वोकैब स्पेलिंग पूछी जाती हैं। ठीक है, ये CHSL ऑल SSC के एग्जाम, कोई भी SSC का एग्जाम हो जिसमें आप देखिएगा अगर ये ना आए हो वर्ड तो आप हमसे बताइए, क्योंकि स्पेलिंग है। स्पेलिंग एग्जामिनर का हमेशा नॉर्मल ही पूछेगा, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों को याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला वर्ड है कॉल अस मतलब इसको आप नॉर्मली हम लोग याद कैसे करते हैं। कॉल अस मतलब CALL कॉल OUS अस, तो कॉल अस इसका मीनिंग होता है कठोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको मीनिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इसको स्पेलिंग याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि तरीका क्या चीज होता है। ठीक है, सारे के सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं और मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ एयरफोर्स का एग्जाम होने दीजिए, जिसमें देखिएगा मैं ये आपको स्पेलिंग जो भी करा रहा हूँ, अगर इससे बाहर एक भी आएगा तो आप बताइएगा। जितना भी अभी तक मैंने इंग्लिश का पढ़ाया है, वोकैब हुआ, वन वर्ड हुआ, सब कुछ, अगर इससे बाहर अगर एयरफोर्स एक भी चीज पूछ देगा तो आप हमको बस बताइएगा। मैथ के भी जितने टाइप्स के क्वेश्चंस कराया हूँ आप देख लेना, उससे बाहर एयरफोर्स में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। कालस, देखिए काल है, इसको याद करिएगा। काल अस मतलब क्या होता है, कालस मतलब अब स्पेलिंग तोड़ के याद करिए। तोड़ के हमेशा स्पेलिंग तोड़ के याद किया जाता है, वैसे आपको मैक्सिमम लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो देखिए कालस मतलब काल, उसको बुलाओ, अस मतलब हमको, तो आप देखो कालस मतलब उसको बुलाओ। देखो अब स्पेलिंग याद हो जाएगी। कालस, कालस मतलब CALL काल OUS अस। आप चाहो तो इसको आइडेंटिफाई भी कर सकता हूं, जैसे कि US जिसमें भी आता है वो होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। तो ये आइडेंटिफाई ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच आपको करा दूंगा अलग से एक क्लास लेके, जिसमें ये लास्ट के प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स के जितने भी वर्ड्स जुड़ते हैं मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो होते हैं वो समझा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट याद करिएगा कैरियर। कैरियर में आप स्पेलिंग याद रखिएगा। कैरियर में कार, कार जो होता है ई, अगर कार लेना है तो करियर बनाना पड़ेगा। कार लेना है तो हमें कैरियर बनाना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैरियर में डबल ई होता है। क्या याद रखोगे कि कैरियर में हमेशा डबल ई होता है, जैसे CAR कार और डबल ER मतलब कैरियर। और मैक्सिमम आपको जब स्पेलिंग एरर में पूछेगा तो क्या करता है, आर की जगह डबल R कर देगा और डबल ई की जगह एक सिंगल ई कर देगा। तो आप लोग पहले ही नजर में देखते हो कि कैरियर का यही स्पेलिंग है, मार देते हो, लेकिन वो गलत होता है। आप ध्यान से देखिए, जब भी कभी भी आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखो, जब एग्जाम दे रहे हो, जब भी लैपटॉप के जो डेस्कटॉप है उस स्क्रीन पे आप देखते हो, तो वहां पे देखिए कि स्पेलिंग है और आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको पहले 2 मिनट के लिए सोचिए। जैसे देखिए स्पेलिंग 2 तरीके से पूछी जाती है, जैसे कि 4 स्पेलिंग दे देगा 4 ऑप्शन में, और चारों में अलग अलग दे देगा, अलग अलग स्पेलिंग देगा, वो भी अलग अलग। जैसे कि इसमें से 4 उठा लो, यहाँ पे कैरीज दे दिया, कैलेंडर दे दिया, कैरियर दे दिया, कॉलर्स दे दिया। अब इस चारों में से पूछ देगा ना कि इसमें से बताइए करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो ये चारों तो करेक्ट होंगे नहीं, एक ही होगा। तो 4 को स्पेलिंग आपको याद है नहीं, तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा करेक्ट है। तो आप बाकी 3 ऑप्शन को देखो, अगर 3 ऑप्शन की स्पेलिंग आपको याद है तो तीनों ऑप्शन को मिलाते जाओ। अगर इसका सही नहीं इसको काट दो, इसका सही नहीं इसको काट दो, इसका सही नहीं इसको काट दो, इसका ऑटोमेटिक आपको आंसर पता चल गया कि कैरियर में क्या होता है, CAR कैरियर, पता चल गया। ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। 2 ही तरीके का पूछता है, या तो डायरेक्ट देके पूछ लेगा या तो 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा, बस यही चीज। अब देखिए तीसरा है, देखिए क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर ऑलरेडी एयरफोर्स में बहुत बार आ चुका है और ये कैरियर भी एयरफोर्स में आ चुका है। ठीक है, और ये सारे के सारे SSC में आए हुए हैं, मैं इसलिए SSC का नहीं लिख रहा कि SSC में आए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे SSC में आया हुआ है। तो जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एयरफोर्स में आया है कि नहीं, वो चीज मैं मार्क करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देख रहा था तो उसमें आया हुआ था, तो हमने कहा कि नहीं इसको मार्क करा दूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछ सकता है। देखिए अब यहाँ कैलेंडर, कैलेंडर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपके हर एक मोबाइल में होता है, आपके घर में होता है, हर जगह कैलेंडर उपलब्ध है, आप लोग देखते ही हो। तो कैलेंडर की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, जिससे देखिए नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं, जो नॉर्मली वर्ड है, जैसे कि नॉर्मली वर्ड क्या है,
आपके घरों में कैलेंडर जो होते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, ग्रामर हो गया, वो कैब हो गई, ये सारे वर्ड्स जो हैं आप नॉर्मली रोज डेली लाइफ में यूज करें, तो वही वर्ड, वही मीनिंग क्या करता है, एग्जामिनर पूछता है, जानता है कि ये डेली वर्ड पूछे जाते हैं, डेली यूज हो रहे हैं, अगर वो लड़कों को नहीं पता होगा तो क्या जानेंगे, इसलिए देखिए वही वर्ड्स दे रहे। क्या क्या कोई हार्ड वर्ड दिया है इसमें? कोई वर्ड नहीं हार्ड। कैरियर आप नहीं जानते हो, कैरियर भी जानते हो, कॉलस नहीं जानते हो, कठोर, किसी को बुलाते हैं ना कॉलस, कठोर, तो वो सब वर्ड्स हैं। अब इसी को तोड़ दो तो काल मतलब हो जाए बुलाना, इन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, बुलाना, एक क्षण के लिए। मैं आपको यहीं से वर्ड चाहूं तो एक ही वर्ड से 10 वर्ड आपको याद करा दूंगा। कॉल ऑफ मतलब होता है समाप्त करना, बहुत सारे वर्ड्स अभी मैं यहीं तोड़ दूंगा, बस यहीं से बनता है वर्ड, आपको बनना सिखाना मैं सिखा दूंगा आपको। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया हुआ है कम से रिलेटेड की, जिससे 20 वर्ड आपको बनाए, जैसे कम आउट, कम इन, कम आफ्टर, कम इनटू, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैक्सिमम उसमें मैंने लिख के दिखाया कि खाली प्रीपोजिशन से मैंने आपको बना के दिखाया, तो वही चीज है। देखिए कैलेंडर आपको याद कैसे रखोगे, देखिए कैलेंडर, कैलेंडर, आप ऐसे याद करो। हिंदी में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, देखो कैलेंडर। अगर आप इसको हिंदी इंग्लिश भी, इसकी सिर्फ इंग्लिश बनाइए, देखिए देखो कैलेंडर, देखो याद हुआ कि नहीं? आप बस नॉर्मली हिंदी इसका बना दो कैलेंडर, आप सेम वही मीनिंग लिख दो। जो कैलेंडर की स्पेलिंग है, ये जो आय का मंत्रा है इसको बस हटा दीजिए, और यहाँ पे आप क्या समझिएगा कि एक मंत्रा है और ए लगेगा एक मंत्रा का, बस कैलेंडर। देखो नॉर्मली हिंदी से आप याद कर लोगे, ये तरीका था, वैसे मैंने याद किया है मेरे दोस्त, बस वैसे ही आपको ये वर्ड जैसे मैंने याद किया है वैसे आपको याद करा रहा हूं, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए। कैरीज, तो देखिएगा आप कैरी मिनाटी जानते हो, कैरी मिनाटी आप वैसे याद रखिए। देखिए कैरी क्या है, कैरी, कैरी का एज क्या हो गया है, सबसे ज्यादा हो गया। देखिए कैरी का जो एज हो गया वो सबसे ज्यादा हो गया। कैरी मिनाटी जो है उनसे याद रखिएगा कि कैरी मिनाटी भैया का क्या हो गया, एज ज्यादा हो गया। देखिए कैरी, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलोगे, जैसे मैं याद किया वैसे आपको याद करा रहा हूं। बताओ ऐसा मतलब शानदार दिमाग, जैसे कि जो मतलब कोई याद किया हो वही दिमाग आपको दे रहा हो। देखिए कैरी मतलब CARI, कैरी, और भैया मिनाटी का एज कितना है, एज मतलब कि कैरी एज, तो क्या हो जाएगा AGE, कैरी एज। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए 5वां, एक्सप्लॉइट। देखिए मेरी एक्स को क्या चाहिए, पायलट बनने का भूत सवार है। देखिए मेरी एक्स को क्या है, पायलट बनने का भूत सवार है, आप याद रखोगे। अब चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए 6वां है एक्सप्लोड क्या है, एक्सप्लोड। तो आप लोग जानते हो, आप जानते हो, देखो यहां से आपको ये तो एक्सप्लॉइट हो गया, मेरी एक्स को पायलट बनने का भूत सवार है, जैसे कि एक्सप्लॉइट, पायलट से याद रखेगा PLOIT, पायलट। अब यहां से याद रखिएगा, देखिए इसको एक्स से मत याद रखिएगा, इसका मैंने एक अलग सा बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया, देखिए आपको बताता हूं। देखो एक्सप्लो दीदी जो हैं एक्सरा करने में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जैसे कि एक्सप्लो दीदी जो हैं वो एक्सरा करने में बहुत ही अच्छी हैं। जैसे एक्सप्लोस क्यों याद कर रहा हूं, जैसे एक्सप्लोस याद रखोगे तो डायरेक्ट आपको स्पेलिंग याद होगी ना, एक्सप्लो मतलब EXPLODE, एक्सप्लो। देखो एक्सप्लो DE मतलब एक्सप्लो मतलब क्या है, एक्सप्लो दीदी जो है एक्सरा करने में बहुत ही एक्सपर्ट है, ठीक है। अब देखिए 7वां, देखिए एक्सप्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट देखिएगा, एक्सप्लिसिट तो आप याद रखिएगा इसको कि एक्सप्ली जो है वो सीट लगाने में, एक्सप्ली जो है सीट लगाने में क्या है, दरवाजा, जैसे कि बेड सीट लगाने में
एक्सप्ली जो है बहुत ही शानदार, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे एक्स से 3 चीजों बताया कि मेरी एक्स जो है पायलट बनने का भूत सवार है, मेरी एक्सप्लो जो है, मेरी एक्सप्लो दीदी जो है, एक्सप्लो दीदी जो है एक्सरा करने में एक्सपर्ट हैं। और ये देखिए तीसरा वर्ड क्या बताया कि एक्सप्ली जो है, एक्सप्ली बीवी जो बीवी होती है, एक्सप्ली बीवी जो है बेड शीट लगाने में कंफर्म है। अब तीनों का वर्ड आप कभी स्पेलिंग बोलोगे? ठीक है, नहीं बोलोगे। चलिए आप 8वां बताता हूं। 8वां देखिएगा एक्सपायर। एक्सपायर तो आपको ऑलरेडी पता है, किसी का डेट एक्सपायर, किसी का मतलब कोई सामान हो उसका डेट एक्सपायर हो जाए तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप याद ही रखोगे। आप चाहो तो आपको ट्रिक बता ही देता हूँ। पेयर, पेयर हमेशा क्या होते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं। चलिए 9वां देखिए कंपैरिजन। कंपैरिजन आप लोग को तो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने आपको एडजेक्टिव में भी बताया कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन ऑफ नाउन, कंपैरिजन कितने प्रकार के होता है, डिग्री, सुपरलेटिव एंड सॉरी पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, उसमें हर चीज का कंपैरिजन जो होता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं होता। वो तो आपको मीनिंग वहीं से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 1000 बार ये रिवीजन होता है कि किसका कंपैरिजन किसके साथ होता है। तो कंपैरिजन ऑलरेडी आपको याद रहना चाहिए। देखिए आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर देते हो कि कम जो है प्रेजेंट के साथ आता है, कम जो है प्रेजेंट के साथ आता है। ठीक है, तो स्पेलिंग क्या होगा? कम, COM बोलोगे, प्रेजेंट PAR प्रेजेंट, PARISON। चाहो तो आप इसको तोड़ भी सकते हो। देखो जैसे मैं बताता हूं, देखो कम परी सन, मतलब कम परी का सन मतलब जो है आओ, देखो कम परी सन। तो आप जैसे ऐसे तोड़ के भी याद कर सकते हो। जैसे बड़ी मीनिंग होती है तो मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होती है, जैसे याद रखना कम परी सन, जैसे कम COM कम परी, PARI परी, SON सन, मतलब क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। अब देखिए 10वां देखिएगा, 10वां कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आप इसमें एक ट्रिक बताता हूं कि कभी भी आप देखिएगा तो इनमें डबल M आता है, कभी कम्युनिकेशन में हमेशा डबल M आता है। और केशन तो आप लोग जानते हो कि KS। आप चाहो तो यहां से भी याद कर सकते हो कि कॉमन और सेशन, मतलब होता है जो सेशंस होते हैं वो हमेशा कॉमन होते हैं। तो जैसे आप इसको आप कैसे याद रखोगे? जैसे देखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे यहां से आप तोड़िए और यहां से तोड़िए। ठीक है, देखिए इसको सबको मिटाता हूं, आपको तोड़ के बता देता हूं, वैसे तो आप याद ही कर लोगे। देखो देखो यहां से तोड़ा मैंने, यहां से तोड़ा, तो आप इसको पढ़िए कम मुनी केसन। देखो कम्युनिकेशन मतलब कम, COM कम मुनी, MUNI मुनी केसन, CATION कम्युनिकेशन। याद हो जाएगा, आप भूलोगे तो नहीं। आप देखो 11 ये कंपटीशन तो आप लोग ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि आप हमेशा कंपटीशन के ही एरिया में फॉलो कर रहे हो, तो आपको याद होना चाहिए। तो आप इसको याद कर सकते हो कम, जितने भी कंपटीशन में लड़के होते हैं वो पेशेंस नहीं रखते हैं। पेशेंस रखोगे तभी नौकरी मिल लगती है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीना पढ़ा फिर उसके बाद बोलेंगे सर जी मेरा मॉक लगा रहा हूं, और अभी सिलेबस चल ही रहा है आप मॉक लगा रहे हो। भाई गजब, पहले कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मॉक लगाइए, 100-150 मॉक लगाइए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइए, उसके बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, सॉरी ऊपर है ना कंपटीशन की याद रख सकते हो, PETION कंपटीशन। चाहो तो आप ऐसे याद सकते हो कम पेटी को लाओ। ठीक है, देखो मुझे इसको तोड़ के पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, और आनंद आता है, अलग से आनंद आता है। देखो कम पेटी जो होती हैं, कम पेटी मतलब लड़कियां हमेशा क्या होती हैं? पेटी होती हैं, मतलब कि वो खाने में बहुत ही उस्ताद होती हैं। बाहर भले आपके साथ दिखाई कि नहीं हम खाते नहीं है, लेकिन हाँ भाई घर में मिल जाए तो लूट के खा जाएंगे। कंपटीशन। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर कंपरेबल मतलब क्या होता है? कंपरेबल, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लो, देखो यहां से याद कर, कंपर जो है एबल हो चुका है,
कंपर जो है एबल हो चुका है। एबल मतलब क्या होता है, योग्य। आप देखोगे तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो तो तुरंत ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच। सही वैसे ही सब है बताऊंगा, लेकिन तो टाइम लग जाएगा, छोड़ो जाओ। कंपरेबल, कंपर, कंपर जो है COMPAR, कंपर एबल मतलब हो चुका है, कंपर एबल हो चुका है। आप ऐसे ही स्पेलिंग याद कराना सिखा रहा हूं, तो आप स्पेलिंग याद करिए, ठीक है। आप देखिए 13 नंबर एग्जाम्पलीफाई। तो एग्जाम्पल आपको पता ही है, एग्जाम्पल तो क्या आइए, और IFY बस याद रख ली, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से भी याद रखना। देखिए नीचे सेम टू सेम वर्ड लिखा, लेकिन ये मत समझिएगा कि एग्जाम्पल का ही वर्ड है, ये एग्जाम्पल आपको याद ही हो जाएगा, और ये एग्जाम्पल से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन बस ये बात होती है कि इसमें ए होता है और इसमें ई होता है, बस इतना ही का अंतर है, ठीक है। आप चलिए आगे चलता हूं, इधर थोड़ा सा फेस इधर कर लूं, अब दिखेगा सही से, देखिएगा, देखिए देखिए एक्स हेल, जो जितनी भी एक्स होती हैं वो सब के सब भाड़ में जाए, हेल, जितनी भी एक्स होती है वो भाड़ में जाए, हेल। अब देखिए 17 एक्स इमेंट, एक्स इमेंट मतलब क्या होता है कि जितनी भी एक्स थी वो तो एक पहले भाड़ में गई, एक्स हेल, EXHALE, एक्स हेल। देखिए स्पेलिंग आप देखोगे, जब तक आपको ट्रिक नहीं पता रहेगा, जैसे मैंने जो बोला आपको, मेरी आवाज वहां तक एग्जाम में आपको काम आएगी कि हाँ उन्होंने क्या बोला था कि एक्स हेल मतलब एक्स भाड़ में जाए, तो एक्स भाड़ में जाए तो क्या होना चाहिए स्पेलिंग, EXHALE, हेल, खत्म, कहानी खत्म, बस ऐसे याद किया जाता है। ऐसे ही हम भी तो याद किए थे, जब हम भी पढ़ते थे तो टीचर क्या बताते, जो टीचर बताते थे तो हम लोग रट्टा तो भले मारते थे लेकिन नहीं याद होता, लेकिन कभी टीचर की बातें हम लोग के माइंड में आ जाती थी, उससे हम लोग कई क्वेश्चन कर देते थे। क्यों? क्योंकि बातें सुनना और एक समझना वो अलग सी कला है, और वो बातें जो होता है माइंड में बैठ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टेढ़ा वेढ़ा समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, तो उससे आपको खूब बढ़िया से एग्जामिनर में भूल नहीं सकते हो एग्जाम में, बस वही चीज। देखिए देखिए आप यहां से याद रखिएगा, देखिएगा अब मैं इसका एक अलग ही ट्रिक बताता हूं। देखो एग्जाम से याद रखो, एग्जाम, एग्जाम में पेट, एग्जाम में क्या होता है, पेट खाली होता है। देखिए एग्जाम में पेट खाली होता है, जैसे EXEM, एग्जाम, एग्जाम किस में क्या होती है, EXAME ये होता है, लेकिन हम चाहो तो एग्जाम से याद तो कर सकते हो ना, एग्जाम पेट, एग्जाम पेट में खाली है। आप देखिए 17 नंबर कॉम्परेबल, देखिए कॉम्परेबल, देखिए कॉम्परेबल, मैंने ये वर्ड अभी कराया हूं ना, कंपरेबल। देखिए अभी करा हूं, ये वर्ड करा दिया हूं। चलिए देखिए ये अभी आपको कल कराया था, कल की क्लास में कमेटी कि जिसमें डबल M होता है, डबल T होता है, डबल E होता है। ये वर्ड एयरफोर्स में 1000 बार आ चुका है, एयरफोर्स, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर कौन साइंस, तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए कौन साइंस, साइंस की स्पेलिंग याद है, बात खत्म। कौन साइंस मतलब कौन है जो साइंस लेकर पढ़ रहा है। अब लड़कियों में कोई कहता है कि मैं साइंस लेकर पढ़ूं तो लड़के हंसेंगे ही ना, बस बात वही है। और लड़के में कोई कहते हैं मैं बायो लेकर पढ़ता हूँ तो बहुत हंसेंगे, बस वही। देखिए कौन साइंस मतलब CON, कौन साइंस, SI, साइंस की स्पेलिंग आपको याद है, कौन साइंस मतलब कि SCIENCE, कौन साइंस, ठीक है, बात खत्म। अब देखिए 20 नंबर क्या है, कॉमेंसन, कॉमेंसन, इसमें आप याद रखिएगा कॉमेंसन में डबल M होता है, डबल S होता है। ये स्पेलिंग याद करने का बस यही सिंपल सा फंडा होता है कि डबल M देख लीजिए है कि नहीं है, अगर आइडेंटिफाई द स्पेलिंग दिखा रहा है या करेक्ट स्पेलिंग बोला या इनकरेक्ट स्पेलिंग बोलेगा, ये बोलेगा, तो आपको उसमें देखिएगा कि 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर ये वर्ड दिया हुआ है और 4 में दिया हुआ है, 4 इसी वर्ड को बना के 4 वर्ड बोल दे दिया है, और पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द स्पेलिंग करेक्ट, तो आप उसमें से देखिएगा कि डबल M होता है कि नहीं है। जिस ऑप्शन में नहीं है उसको ऑप्शन को काट दीजिए, और जिस ऑप्शन में है उसको छोड़ दीजिए, और फिर आगे जाइए देखिए कि डबल S भी होता है, डबल M डबल S होता है। देखिए जिस ऑप्शन में नहीं है बस काट दीजिए, ऑप्शन जो है आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बस ये याद होना। आप यहां से याद रखिएगा डबल M होना चाहिए, डबल S होना चाहिए, बस ये एक तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए 21 देखिए क्या, एक्सचेंज, तो आप याद रखिएगा कि हमारी एक्स को क्या है, चेंज करना है, कोई है जो चेंज करेगा, बस ऐसे याद करिए। आप बताइए मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को पसंद आया है ना?
अगर कहीं भी कुछ भी गलती से अगर कुछ भी बोल देता हूँ या गलत निकल जाता है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अपना जहाँ तक बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको कोई भी स्पेलिंग ऐसा ना हो जो ना याद हो, सब याद हो जाए, बस यही मेरा मानना है। ठीक है, तो और बताइए आपको क्लास कैसी लगी, अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और सभी दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, उनको बोलिएगा कि स्पेलिंग ना याद होती हो तो प्लीज़ एक बार ये क्लास देख लें, उसके बाद भी याद ना हो तो उम्मीद करता हूँ फिर ट्राई करूँगा कुछ और तरीका। ठीक है, चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।